हेलो स्टूडेंट, अभ्यास मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो सेट थ्योरी पे है और इससे पहले सेट थ्योरी का भी पिछला वीडियो हमने बनाया था जो पार्ट 1 था और उसमें सिर्फ डिस्कस किया गया था कि सेट के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इस वीडियो में हम लोग उसी क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लिया जाए। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं काइंड ऑफ सेट और फिर सबसेट और सुपरसेट, फिर इक्वलिटी ऑफ सेट्स, फिर पावर सेट, फिर यूनिवर्सल सेट, फिर डिसजॉइंट सेट और फिर यूनियन एंड इंटरसेक्शन और फिर लास्टली कम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट या कम्प्लीमेंट्री सेट। जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो है टाइप वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट सेट क्या है इसको समझते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है परिमित, मतलब फिनिट हो, सीमित हो। अब इसका एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि द सेट having finite number of element finite number of elements is called finite set। मतलब वैसा सेट जिसमें एलिमेंट्स का नंबर फाइनाइट हो, मतलब सीमित हो, मतलब जिसमें सीमित अवयव होते हैं जिस सेट में, उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे A is equal to set all vowels of English alphabet। अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं AEIOU, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे ये भी हम कर सकते हैं डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक। इसमें क्या हो गया, जैसे अगर रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जान रहे हैं कि 7 डेज होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्या है? फाइनाइट एलिमेंट होगा इसका। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। तो जिस सेट में फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट ये क्या होता है, इसका भी देख लेते हैं डेफिनेशन कि द सेट हैविंग infinite number of elements is called इनफाइनाइट सेट। मतलब वैसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या अनगिनत होती है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट होती है, अनगिनत होती है, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय या इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं यहाँ पे
कि A इज इक्वल टू सेट ऑल नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऑल नेचुरल नंबर। अब ऑल नेचुरल नंबर अगर कह दें तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4, अब लास्ट दिया ही नहीं है कहाँ तक है, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। इसलिए ये जो स्टेटमेंट हुआ, ये जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। चलिए, तो काइंड ऑफ सेट में हम लोग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट जान गए। एक चीज़ और जानते हैं, नल सेट। नल सेट क्या है उसको देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि काइंड ऑफ सेट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जानते हैं नल सेट। नल सेट को वर्ड सेट और एम्प्टी सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो नल सेट का डेफिनेशन क्या है, अब देखा जाए तो इसका डेफिनेशन है कि द सेट having no any elements is called null set। मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग कहते हैं नल सेट। जैसे एग्जाम्पल है कि set of all odd number divisible by 2। अब समझिए, ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1 3 5 7। और यहाँ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर कभी डिविजिबल होगा 2 से, नहीं होगा, तो इसके एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब ये क्या होगा, अगर इसको हम रोस्टर में लिखें तो ये खाली रह गया, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट, वर्ड सेट या नल सेट। समझ गए। चलिए, नल सेट भी क्लियर हो गया। अब जो इसका दूसरा टॉपिक था, ये तो काइंड ऑफ सेट का पार्ट हो गया। अब हम लोग समझते हैं सबसेट और सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। सबसेट क्या है, चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। सबसेट को हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय, और इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं तब इसको समझेंगे। तो डेफिनेशन है कि इफ A and B are two sets such that every element of A is an element of B, then A is called subset of B, and also B is called superset of A। ये सुपरसेट भी यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ खैर हम नहीं लिखे, कोई बात नहीं। सबसेट और सुपरसेट इसी में आपको क्लियर हो जाएगा, इसी स्टेटमेंट में। तो चलिए समझते हैं। कह रहा है कि यदि A और B कुछ इस प्रकार का दो सेट हो कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में भी मौजूद हो,
बी में भी शामिल हो, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का एक सबसेट है। ए बी का सबसेट है। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। और ए तो बी का सबसेट है, तो बी क्या है ए का? तो बी ए का सुपर सेट है। अब समझिएगा, सबसेट और सुपर सेट दोनों अच्छी तरह समझिए। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, और बी क्या कहलाएगा? तो बी सुपर सेट कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। जैसे a इज इक्वल टू एक सेट दिया जाए आपको 1 2 3, और b इज इक्वल टू भी एक सेट दिया जाए 1 2 3 4 5। तो ये जो a है, आप देखिए सेट a, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और ये सारे एलिमेंट्स b में भी हैं, इसलिए a जो है वो b का सबसेट कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे a इज द सबसेट ऑफ b, देयरफॉर a इज द सबसेट ऑफ b। ये सबसेट का साइन है। और आप ये देखो कि b जो है, तो a का प्रत्येक एलिमेंट तो b में है, तो b क्या कहलाएगा a का? तो b a का सुपर सेट कहलाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कि b द सुपर सेट ऑफ a। अब सबसेट को इस साइन से इंडिकेट करते हैं, तो a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सुपर सेट ऑफ a। ये हो गया। तो सबसेट का साइन दे देते हैं यहाँ पे कि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसेट का साइन होता है ऐसे, और सुपर सेट का साइन होता है इसका रिवर्स। ठीक है, क्लियर है? तो सबसेट और सुपर सेट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ सेट्स। इक्वलिटी ऑफ सेट्स, चलिए इसको समझिए। इक्वलिटी ऑफ सेट्स में एक से अधिक सेट की जरूरत होती है। तो इसका भी स्टेटमेंट देख लिया जाए। तो इफ A and B are two sets such that every element of A is an element of B, and also every element of B is an element of A, then the set A and B are equal। इक्वलिटी ऑफ सेट क्या बोल रहा है समझिए। इसमें बोल रहा है कि यदि A और B दो इस प्रकार का सेट हो कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो और B का प्रत्येक एलिमेंट A में हो, तो सेट A और सेट B क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे आपस में। एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू 4 3 2 1। तो हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि A का 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और B में भी 4 एलिमेंट है 4 3 2 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो B में भी हैं, और B के जो भी एलिमेंट्स हैं वो A में हैं। इसलिए हम कहेंगे कि A इज इक्वल टू B। A जो है वो B के इक्वल है।
क्लियर है? चलिए, इक्वलिटी ऑफ सेट में समझ गए। ए और बी इक्वल कब कहलाएंगे? जब ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए और बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए में होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है पावर सेट। तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या है कि द पावर सेट ऑफ अ सेट ए, कोई सेट ए का पावर सेट क्या है? इज अ सेट elements are all possible subsets of the set A। मतलब ये कि किसी सेट A का पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स समूचय A यानी सेट A के सभी संभव उप समुच्चय होते हैं, यानी कि सभी पॉसिबल सबसेट होते हैं। मतलब क्या? अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको ताकि अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। जैसे अगर ए कोई सेट है 1 2 3, अब समझो आप, अब इसका पावर सेट निकालना हो, किसका पावर सेट बताओ क्या होगा? तो इसको यहाँ लिख दें पहले आप लोग को कि पावर सेट जो होता है ना उसको डिनोट किया जाता है इस प्रकार से, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी। मतलब जो भी सेट रहेगा उसमें आगे पी लगा देना है ताकि पावर सेट ये इंडिकेट करेगा, डिनोट करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पावर ऑफ ए कितना होगा। तो पावर ऑफ ए निकालना है तो क्या निकलेगा? तो पावर ऑफ ए क्या होता है? देखिए, सबसे पहले 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है में, तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे वो देखते हैं। तो एक हो गया 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3। पावर सेट जो होता है वो सेट होता है। और उसके बाद फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, और क्या क्या हो सकते हैं? फिर हो सकते हैं 1 2 3, और फिर हो सकते हैं 5 सभी सेट का सबसेट होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये कितना हुआ? तो देखिए 3 एलिमेंट है इसमें, तो इसका पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका एक फॉर्मूला भी है कि अगर किसी सेट का पावर सेट निकालना है और कहे कि इसमें कितने पावर सेट होंगे, नंबर ऑफ पावर सेट मांगे, तो उसका फॉर्मूला है 2 के पावर n। 2 के पावर n का मतलब हो गया कि n जो होता है वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो n कहलाएगा, और उसको 2 के पावर कर दें अगर, तो हमें नंबर ऑफ पावर सेट मिल जाएगा उस सेट का। तो ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ a इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, ये होता है पावर सेट का फॉर्मूला। अब इसको आगे भी हम लोग समझेंगे, पहले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, यूनिवर्सल सेट। हिंदी में कहा जाता है इसको सार्वत्रिक समुच्चय। अब समझिएगा, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए ताकि क्लियर हो जाए यूनिवर्सल सेट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको सेट दिया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू एक सेट है,
2 4 6, C इज इक्वल टू भी एक सेट है 1 3 5। अब ये 3 प्रकार का सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक से अधिक सेट का सुपर सेट होता है। मतलब इन तीनों का सुपर सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट है, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, जब आप कम्प्लीमेंट्री सेट पढ़िएगा उसमें यूनिवर्सल सेट का जरूरत पड़ेगा आपको, क्योंकि विदाउट यूनिवर्सल सेट कम्प्लीमेंट्री नहीं निकलेगा किसी भी सेट का। तो आगे हम लोग अगला पॉइंट वही पढ़ने वाले हैं। तो पहले यूनिवर्सल सेट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आप लोग का। तो यूनिवर्सल सेट क्या है कि एक से अधिक सेट का सुपर सेट है। सुपर सेट अभी पिछला हम लोग पॉइंट पढ़े थे, सुपर सेट और सबसेट। यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। अब ये जो है इन तीनों का सुपर सेट होगा यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया U इज इक्वल टू सेट, और मान लीजिए 1 2 3 है, इसमें 2 4 6 है, इसमें 1 3 5 है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें तीनों जो आ जाए, यानी यूनिवर्सल सेट के तीनों सबसेट कहलाएंगे, और इन तीनों का यूनिवर्सल सेट सुपर सेट कहलाएगा। तो U इज इक्वल टू हो सकता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें जो एलिमेंट्स हो वही सब रहना चाहिए U में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब क्या देख रहे हैं हम, क्या देखें यहाँ पे कि A जो है ना वो सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। B भी सबसेट है, देख लो आप 2 4 6 है ना, 2 4 6 इसमें, तो B भी सबसेट कहलाएगा U का। और C भी कहलाएगा, C भी सबसेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट का। और अगर कहा जाए कि यूनिवर्सल सेट क्या है A का, तो सुपर सेट है। यूनिवर्सल सेट B का भी सुपर सेट है, यूनिवर्सल सेट C का भी सुपर सेट है। चलिए यही है यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। कैपिटल यू से इसको हमेशा डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल सेट को। तो डिसजॉइंट सेट नेक्स्ट पॉइंट है। ये क्या है इसको भी डेफिनेशन से समझ लेते हैं पहले, तब एग्जांपल से समझा देंगे। तो इफ टू sets are such that they have no element in common, then they are said to be disjoint। ये क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट। मतलब दो ऐसे सेट्स कि उनमें एक भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, दो ऐसे सेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट्स उन दोनों के आपस में कॉमन ना हो, उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट करते हैं। एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 1 3 5 और एक B है, जैसे ले ले इसमें हम 4 6 7। अब जरा आप ध्यान दो, क्या A के एलिमेंट्स B में हैं या B के एलिमेंट्स A में हैं? नहीं। तो ये क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। देयरफॉर A एंड B आर डिसजॉइंट, मतलब ये डिसजॉइंट सेट होंगे। चलिए क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मतलब यूनियन अब पहले जान ले तब इंटरसेक्शन जानेंगे। तो यूनियन क्या है, इसका डेफिनेशन पहले है। द यूनियन, देख लीजिए ध्यान से, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज अ सेट। यूनियन क्या होता है? जैसे दो सेट A और B का यूनियन क्या है? एक सेट होता है whose elements
whose elements are all those which belongs to set A or set B or both set A and B। मतलब क्या, सेट ए और बी का, दो सेट ए और बी का यूनियन क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेट ए के भी एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, यानी सेट ए को भी बिलोंग करते हैं, बी को भी बिलोंग करते हैं और दोनों को भी बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे A इज इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है 2 4 5। तो अगर कहा जाए कि A यूनियन B बताओ, अभी अच्छा डिनोटेड मार्क तो हम बताएं ही नहीं, इसको इस तरह से स्मॉल यू टाइप से डिनोट करते हैं, यूनियन को भी हम लिख देंगे यहाँ। तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B भी क्या होगा, एक सेट ही होगा। अभी लिखे हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड B इज अ सेट, एक सेट ही होता है जो इन दोनों का सबसेट हो। तो 1 2 3 4 5, यानी अगर हम डायरेक्ट रूप से कहें तो कह सकते हैं कि यूनियन क्या है, दो सेट का अगर यूनियन निकालना हो तो यूनियन क्या है कि जिसमें उसके कॉमन एलिमेंट्स और अनकॉमन दोनों मौजूद हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का पहले डेफिनेशन देख लें, यूनियन तो समझ गए, अब इंटरसेक्शन। तो द इंटरसेक्शन of two sets A and B is a set whose elements are all the common elements A and B of A and B। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है कि दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन एक वैसा सेट होता है जिसमें इन दोनों के ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स होता है। एक ऐसा सेट होता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स इसमें होते हैं। तो जैसे एग्जांपल, A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 2 3 5। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में कॉमन, वही इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 और 3 जो हुआ वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब यहाँ हम लिख दें नोट, यूनियन इज डिनोटेड बाय स्मॉल u and intersection is denoted by रिवर्स u कह सकते हैं इसको, रिवर्स u। अब ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया, ये यूनियन का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, इसका भी डेफिनेशन देख लीजिए कि द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट ए, किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐसा सेट होता है, इज अ सेट whose elements are all those
एलिमेंट्स of the universal set which are not in A। मतलब किसी सेट A का कंप्लीमेंट्री सेट एक वैसा सेट होता है कि जिसके एलिमेंट्स, वे सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के वे सभी एलिमेंट्स होते हैं जो A में मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कंप्लीमेंट्री ऑफ सेट ए एक वैसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, किसको छोड़ के? ए को छोड़कर। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी, माने पावर में सी। अब एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, अभी हम यूनिवर्सल सेट पीछे बताए थे, तो उसमें बताए थे कि जब कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़िएगा तो आपको यूनिवर्सल सेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो U इज इक्वल टू जैसे दे दिया जाए 1 2 3 4 5, एक यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट A दे दिया जाए आपको, A इज इक्वल टू 1 2 3, और कहा जाए कि A डैश बताओ, A डैश क्या होगा, यानी कंप्लीमेंट्री ऑफ A क्या होगा। तो A डैश कहो या फिर A टू द पावर C ऐसे लिख देते हैं हम लोग। तो क्या होगा A डैश? तो A डैश इज इक्वल टू होता है U माइनस A। मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को घटा दो, जो भी एलिमेंट्स बचेगा वही कहलाएगा कंप्लीमेंट्री सेट। मतलब यू क्या है, 1 2 3 4 5 में से हम सेट ए को घटा दें 1 2 3, तो 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 4 और 5। यही है कंप्लीमेंट्री ऑफ ए, यानी ए डैश। क्लियर है? चलिए रिव्यू कर लें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। तो पढ़ लिया काइंड ऑफ सेट, सबसेट एंड सुपर सेट, इक्वलिटी ऑफ सेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और कंप्लीमेंट्री सेट। अब इन चीज़ को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेट थ्योरी की एक्सरसाइज के साथ, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सब क्लियर रखिए ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।